20 years ago, we began studying how people become wealthy. 20 साल पहले हमने स्टार्ट किया था कि पीपल कैसे मतलब हमने स्टडी स्टार्ट की थी कि पीपल वेल्दी कैसे बनते हैं। इनिशियली वी डिड इट जस्ट एज यू माइट इमेजिन। उसके बाद हमने वैसा ही किया जैसे आपने सोचा, बाय सर्विंग पीपल इन सो कॉल्ड अपर स्किल नेबरहुड्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब अपर स्किल नेबरहुड्स में सर्वे करके पूरे कंट्री में इन टाइम वी डिस्कवर्ड समथिंग ऑड। उस समय हमने कुछ ऑड find किया। Many people who live in expensive homes and drive luxury cars do not actually have much wealth। मतलब जो लोग एक्सपेंसिव घरों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो उनके पास एक्चुअली में वेल्थ नहीं है। देन वी डिस्कवर्ड समथिंग इवन ऑर्डर, फिर उससे भी ऑर्डर हमने कुछ पाया। मेनी पीपल हु हैव अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ डू नॉट इवन लिव इन अपर स्केल नेबरहुड्स। मतलब जो लोग के पास बहुत सारा वेल्थ है, वो अपर स्केल नेबरहुड्स में नहीं रहते हैं। दैट अ स्मॉल इंसाइट चेंज आवर लाइफ। एक स्मॉल ओपिनियन ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। इट लेड वन ऑफ अस थॉमस स्टैनली आउट ऑफ एन एकेडमिक कैरियर इंस्पायर्ड हिम टू राइट 3 बुक्स ऑन मार्केटिंग टू द एफ्लुएंट इन अमेरिका। थॉमस स्टैनली जो कि एकेडमिक कैरियर हैं, आउट हैं, उन्होंने उनको इस सोच ने उन्हें इंस्पायर्ड किया 3 बुक्स लिखने के लिए ऑन द मार्केटिंग टू द एफ्लुएंट इन अमेरिका and made him an advisor to corporations that provide products and services to the affluent। और उन्हें एक एडवाइजर बनाया कॉरपोरेशन का जो कि प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एफ्लुएंट को। इन एडिशन ही कंडक्टेड रिसर्च अबाउट द एफ्लुएंट फॉर 7 of the top 10 फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन इन अमेरिका। ही कंडक्टेड इन एडिशन ही कंडक्टेड रिसर्च, मतलब उन्होंने रिसर्च किया अबाउट द 7 टॉप फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन इन अमेरिका पे। बिटवीन अस वी हैव कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स ऑन द टॉपिक ऑफ टारगेटिंग द वेल्दी। इस बीच हमने हंड्रेड्स मतलब 100 से भी ज़्यादा सेमिनार्स लिए हैं टारगेटिंग द वेल्दी को लेकर। वाई आर सो मेनी पीपल इंटरेस्टिंग इन व्हाट वी हैव टू से। बहुत से लोग क्यों रुचि रखते हैं कि हम क्या कहना क्या बोलेंगे। बिकॉज वी हैव डिस्कवर्ड हु द वेल्दी रियली आर एंड हु दे आर नॉट। क्योंकि हमने यह पाया है कि जो कौन वेल्दी है और कौन वेल्दी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव डिटरमाइंड हाउ ऑर्डिनरी पीपल बिकम कैन बिकम वेल्दी। और हमने मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑर्डिनरी लोग कैसे वेल्दी बन सकते हैं। व्हाट इज सो प्रोफाउंड अबाउट द डिस्कवरीज जस्ट दिस। मतलब इस डिस्कवरीज के बारे में सबसे डीप बात क्या है। मोस्ट पीपल हैव इट ऑल रॉन्ग अबाउट वेल्थ इन अमेरिका। जो बहुत से लोग हैं उन्हें वेल्थ को लेकर गलत सोच है। वेल्थ इज नॉट द सेम एज यू इनकम। कि मतलब जो वेल्थ है वो आपकी जो आप इनकम है वो वेल्थ नहीं है। इफ़ यू मेक अ गुड इनकम ईच ईयर एंड स्पेंड इट ऑल, यू आर नॉट गेटिंग वेल्थियर। यदि आपकी जो इनकम है वो अच्छी है और आप उसे पूरा खर्च कर लेते हैं तो वो आप फिर वेल्थियर नहीं बन सकते। यू आर जस्ट लिविंग हाई। आप सिर्फ हाई जी रहे हैं। वेल्दी इज व्हाट यू एक्यूमुलेट नॉट व्हाट यू स्पेंड। मतलब वेल्दी मीन्स होता है कि आप जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना कि आप जो स्पेंड कर रहे हैं। हाउ डू यू बिकम वेल्दी, आप वेल्दी कैसे बन सकते हैं। हेयर टू मोस्ट पीपल हैव इट रॉन्ग। इट इज random luck or inheritance or advanced degrees or even intelligence that enables people to amass fortunes। मोस्ट पीपल हैव इट रॉन्ग। मतलब जो वेल्दी बनने का जो 2 तरीका है वो पहला है सेल्डम लक, किस्मत, और इनहेरिटेंस। मतलब कि अपने पेरेंट्स से पाया गया वेल्थ। और वेल्थ इज मोर ऑफन द रिजल्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल ऑफ हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, प्लानिंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो वेल्थ है और सबसे वही जो वेल्थ है वही सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल ऑफ हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, प्लानिंग क्या है एंड मोस्ट ऑफ ऑल की सेल्फ डिसिप्लिन। हाउ कम आई एम नॉट वेल्दी, मैं वेल्दी क्यों नहीं हूँ। मेनी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चंस ऑफ देमसेल्व्स ऑल द टाइम। बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझे हर बार पूछते रहते हैं। ऑफन दे आर हार्ड वर्किंग, वेल एजुकेटेड, हाई इनकम पीपल, व्हाई देन दे आर नॉट सो एफिलिएट। वाई देन आर सो फ्यू एफिलुएंट। बहुत से लोग दे आर वो हार्ड वर्किंग लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हाई इनकम है, फिर भी कुछ ही क्यों एफिलुएंट बनते हैं। मिलियनर्स एंड यू, मिलियनर्स और आप। देयर हैज़ नेवर बीन मोर पर्सनल वेल्थ इन अमेरिका दैन देयर इज टुडे, ओवर 22 ट्रिलियन इन 1996। मतलब आज से पहले कभी भी अमेरिका में इतना ज़्यादा वेल्थ नहीं था जो इतना कि आज है। 22 ट्रिलियन डॉलर 1996। येट मोस्ट अमेरिकन आर नॉट वेल्दी। फिर भी बहुत से अमेरिकन हैं वो वेल्दी नहीं है। नियरली वन हाफ ऑफ आवर वेल्थ इज ओन बाय 3.5% ऑफ आवर हाउस होल्ड्स। मतलब नियरली लगभग वन हाफ, आधा परसेंट जो वेल्थ है वो सिर्फ 3.5% हाउस होल्ड
के द्वारा ओन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द अदर हाउस होल्ड डोंट इवन कम क्लोज, और बाकी जो अदर हाउस है वो इसके क्लोज भी नहीं है। बाई अदर हाउस होल्ड वी आर नॉट रेफरिंग to economic dropouts. Most of these millions of households are composed of people who are moderate, इवन हाई इनकम्स। मतलब ये जो बाकी के जो अदर्स हाउस हैं वो उसके लोग मॉडरेट इनकम कमा रहे हैं और इवन हाई इनकम भी कमा रहे हैं। मोर देन 25 बिलियन हाउस होल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एनुअल इनकम इन एक्सेस ऑफ $50,000। 25 मिलियन हाउस होल्ड अमेरिका में है, उनके जो हाउस होल्ड इनकम है वो $50,000 है और उससे ज़्यादा। और 7 मिलियन हैव एनुअल इनकम ओवर $100,000। और जो 7 मिलियन हाउस होल्ड है उनकी जो उनकी जो इनकम है वो है $100,000। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुड इनकम अर्नर्स, टू मेनी ऑफ दिस पीपल हैव स्मॉल लेवल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ। ये जो लोग हैं इनकी इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इनका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो बहुत ही कम है। मैनी लिव फ्रॉम पे चेक टू पे चेक। जो बहुत सारे लोगों में पे चेक टू पे चेक पे अपना जीवन जी रहे हैं। दीज आर द पीपल हु विल बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस बुक। मतलब ऐसे ही लोगों को इस बुक से बहुत बेनिफिट मिलेगा। द मीडियन हाउस होल्ड इन अमेरिका हैज अ नेटवर्थ ऑफ लेस दैन $50,000। जो टिपिकल हाउस होल्ड है अमेरिका में उनकी जो नेटवर्थ है वो $15,000 से लेस है, एक्सक्लूडिंग होम इक्विटी। होम इक्विटी के साथ फैक्टर आउट इक्विटी इन मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड सच एज गेस व्हाट। मोर ऑफन देन नॉट द हाउस होल्ड हैज जीरो फाइनेंशियल एसेट। फिर भी बहुत सा हाउस होल्ड का जीरो फाइनेंशियल एसेट है, सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में। हाउ लॉन्ग कुड द एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड सर्वाइव इकोनॉमिकली विदाउट अ मंथली चेक फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मतलब कितने अमेरिकन हाउस होल्ड हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं इकोनॉमिकली यदि उनको एक मंथ का पे चेक नहीं मिलेगा। तो परहैप्स अ मंथ और टू इन मीडियन हाउस होल्ड नेटवर्थ इज लेस देन $150,000 a month, or two in most cases, even those in the top quality there. Excluding home equity, the median net worth for this group falls to less than $60,000। होम इक्विटी को जोड़ा के ये जो हाउस होल्ड है इस ग्रुप का नेटवर्थ है वो है $60,000। एंड व्हाट अबाउट आवर सीनियर सिटीजन, हमारे सीनियर सिटीजन के बारे में क्या? विदाउट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑलमोस्ट वन हाफ ऑफ अमेरिकन ओवर 65 वुड लिव इन पॉवर्टी। मतलब बिना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के जो आधा अमेरिकन है जिनकी एज 65 से ऊपर है वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ अमेरिकन हैव इवन द मोस्ट कन्वेंशियल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मतलब एक छोटे ही अमेरिकन कम ही अमेरिकन लोगों के पास जो फाइनेंशियल एसेट है। ओनली अबाउट 50% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड हैव मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट। मतलब सिर्फ 15% अमेरिकन हाउस होल्ड है जिनकी मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट है। 25% सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 4.2% of money market fund है, 3.4% corporate of municipal bonds, fewer than 25% of stocks and mutual funds, 8.4% rental property, 18.1% US savings bonds, and 23% IRA and Keogh accounts. But 65% of the household have equity in their own home. पर जो 65% हाउस होल्ड है उनकी इक्विटी उनके घर में ही है। एंड मोर देन 85% ओन वन और मोर मोटर व्हीकल्स। और फिर 85% से ज़्यादा जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा मोटर व्हीकल ओन करते हैं। कार्स टेंड टू डिप्रिसिएट रैपिडली, फाइनेंशियल एसेट टेंड टू एप्रिसिएट। द मिलियनर्स वी डिस्कस इन दिस बुक आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जो मिलियनर हम इस बुक में डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। दे कुड मेंटेन देयर करंट लाइफ स्टाइल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स विदाउट अर्निंग इवन 1 month's पे। और जब वो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं सालों तक बिना कमाए। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ दिस मिलियनर्स आर नॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ द रॉकफेलर्स ऑन वंडरबिल्ट। जो लार्ज मेजोरिटी है इस मिलियनर है वो ना तो डिसेंडेंट्स है रॉक फेलर्स के और ना ही वंडरबिल्ट्स के। मोर देन 80% आर ऑर्डिनरी पीपल हु हैव एक्यूमुलेटेड देयर वेल्थ इन वन जनरेशन। और 80% से ज़्यादा जो ऑर्डिनरी पीपल है वो अब वन जनरेशन में इसी जनरेशन में ही उन्होंने वेल्थ कमाया। दे डिड इट स्लोली स्टेडली विदाउट सिंगिंग साइनिंग ए $multi-million कॉन्ट्रैक्ट विद द जैंकेट्स। मतलब उन्होंने इसे धीरे धीरे किया विदाउट साइनिंग ए $multi-million कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट विनिंग द लॉटरी, बिना लॉटरी जीते, विदाउट आउट बिकमिंग द नेक्स्ट मिक जैगर। विंड फॉल्स ग्रेट हेडलाइंस बनाती है, बट सच ऑकुरेंस आर रेयर। बट वो जो एक्वेरेंस है वो बहुत ही रेयर मिलता है। इन द कोर्स ऑफ द अडल्ट लाइफ टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग वेल्दी वियर सच पास इज लोअर दैन इन 4,000। कॉन्ट्रास्ट दिस ऑड विद द प्रोपोर्शन ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड। इस ऑड्स को कॉन्ट्रास्ट करेंगे अमेरिकन हाउस होल्ड को इन द 1 मिलियन और ओवर नेटवर्क कैटेगरी। द 7 फैक्टर हु बिकम्स वेल्दी।
वेल्दी कौन बनता है? यूजुअली द वेल्थ इंडिविजुअल इज अ बिजनेसमैन हु हैज लिव्ड इन द सेम टाउन फॉर ऑल ऑफ हिज एडल्ट लाइफ। मतलब द वेल्दी इंडिविजुअल एक सिंगल बिजनेसमैन जो कि एक सेम टाउन में रहता है अपने फॉर हिज फुल एडल्ट लाइफ। दिस पर्सन ओन ए स्मॉल फैक्ट्री, वह एक स्मॉल फैक्ट्री ओन करता है, ए चेन ऑफ स्टोर्स और सर्विस कंपनी। ही हैज मैरिड वंस एंड रिमेन्स मैरिड। He lives next door to people with a fraction of his wealth. He is a compulsive saver and investor. वह एक सेवर और इन्वेस्टर एंड ही हैज मेड हिज मनी ऑन हिज ओन, और उसने अपने पैसा को खुद से कमाया है। 80% ऑफ अमेरिकन मिलियनर्स आर फर्स्ट जनरेशन रिच। जो 80% अमेरिकन मिलियनर्स है वह खुद के दम पे मिलियनर बने हैं। एफ्लुएंट पीपल टिपिकली फॉलो अ लाइफ स्टाइल कंडक्टिव टू accumulating money. In the course of our investigation, we discovered 7 common denominators among those who successfully built wealth. हमारे इन्वेस्टिगेशन के वक्त हमने 7 डेमोन्स्ट्रेशन पाया कि सक्सेसफुली कैसे बनते हैं। दे लिव वेल देयर वेल बेलो देयर मीन्स, वो अपने मीन से नीचे रहते हैं। दे एलोकेट देयर टाइम एनर्जी एंड मनी इफिशिएंटली इन द वेज कंडक्टिव टू बिल्डिंग वेल्थ। वो अपना टाइम एनर्जी और मनी है वो वेल्थ बिल्डिंग करने में लगाते हैं। दे बिलीव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मोर दैन डिस्प्लेइंग हाईएस्ट सोशल स्टेटस। उनका मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हाई सोशल स्टेटस दिखाना। देयर पेरेंट्स डिड नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। उनके पेरेंट्स उन्हें कोई भी पैसे की मदद नहीं की। देयर एडल्ट चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। उनके एडल्ट चिल्ड्रन है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है। दे आर प्रोफिशिएंट इन टारगेटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। दे चूज द राइट ऑक्यूपेशन। In the Millionaire Next Door, you will study these 7 characteristics of the wealthy. Millionaire Next Door में आप 7 characteristics पढ़ेंगे wealthy के बारे में। ये 7 characteristics पढ़ेंगे। We hope you will learn how to develop them in yourself. हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसे अपने आप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। मीट द मिलियनर नेक्स्ट डोर। मिलियनर नेक्स्ट डोर से मिलिए। दिस पीपल कैनॉट बी मिलियनर्स। वो लोग मिलियनर नहीं है। दे डू नॉट लुक लाइक मिलियनर। वो मिलियनर की तरह दिखते नहीं हैं। दे डोंट ड्रेस लाइक मिलियनर्स। वो मिलियनर की तरह ड्रेस नहीं पहनते हैं। दे डोंट ईट लाइक मिलियनर्स। वो मिलियनर की तरह खाते नहीं हैं। दे डोंट एक्ट लाइक मिलियनर्स। वो मिलियनर की तरह एक्टिंग नहीं करते हैं। दे डोंट इवन हैव मिलियनर्स नेम। Where are the millionaires who look like millionaires? The person who said this was the vice president of the trust department. इस बात को जिसने कहा है वो एक पर्सन, एक वाइस प्रेसिडेंट है एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट का। ही मेड दिस comments following a focus group interview and dinner that we hosted for 10 first generation millionaire. उसने इस कमेंट को एक ग्रुप इंटरव्यू में कहा था जब हमने होस्ट किया था फर्स्ट 10 जनरेशन मिलियनर को। हिज व्यू ऑफ मिलियनर्स इज शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल हु आर नॉट वेल्दी। उसका जो व्यू है मिलियनर का वो बहुत से लोगों के पास शेयर किया गया है जो कि वेल्दी नहीं है। दे थिंक मिलियनर्स ओन एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वॉचेस एंड अदर स्टेटस आर्टिफैक्ट्स। वी फाउंड दिस इज नॉट द केस। मतलब वो लोग सोचते हैं कि जो मिलियनर है वो एक्सपेंसिव चीज़ें ओन करते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ, वॉचेस एंड अदर स्टेटस आर्टिफैक्ट्स। मतलब हमने पाया कि ये नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आवर ट्रस्ट ऑफिसर फ्रेंड स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर फॉर हिज सूट्स दैन द टिपिकल अमेरिकन मिलियनर। जो ट्रस्ट ऑफिसर है जिसने यह बात कही है स्पेंड्स मोर फॉर हिज सूट्स दैन, वो अपने सूट्स के लिए बहुत ज़्यादा, अब एक टिपिकल अमेरिकन मिलियनर से वो अपने सूट के लिए ज़्यादा खर्च करता है। ही ऑल्सो वियर ए $5,000 वॉच। वो $5,000 की घड़ी पहनता है। वी नो फ्रॉम आवर सर्वे दैट द मेजॉरिटी ऑफ द मिलियनर नेवर स्पेंट इवन 1/10 ऑफ $5,000 फॉर अ वॉच। हमने सर्वे में पाया कि मेजॉरिटी ऑफ मिलियनर वो कभी भी स्पेंड नहीं करेंगे 1/10 ऑफ $5,000 एक वॉच के लिए। और फ्रेंड आल्सो ड्राइव्स ए करंट मॉडल इम्पोर्टेंट लग्जरी कार। हमारा जो फ्रेंड है वो भी अभी एक करंट मॉडल इम्पोर्टेंट लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है। मोस्ट मिलियनर्स आर नॉट ड्राइविंग दिस ईयर मॉडल। जो मोस्ट मिलियनर है वो इस ईयर मॉडल को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ओनली मेजॉरिटी ड्राइव फॉरेन मोटर व्हीकल। ओनली अ माइनॉरिटी ड्राइव अ फॉरेन मोटर व्हीकल। माइनर कुछ लोग ही इस फॉरेन मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। एंड इवन स्मॉलर माइनॉरिटी ड्राइव फॉरेन लग्जरी कार्स, और स्मॉलर माइनॉरिटी फॉरेन लग्जरी कार ड्राइव कर रही है। आवर ट्रस्ट ऑफिसर लीजेस वाइल ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ मिलियन इवन लीज देयर मोटर व्हीकल्स। आवर ट्रस्ट ऑफिसर जो एक माइनॉरिटी ऑफ मिलियनर्स है लीज देयर मोटर, वो अपने मोटर व्हीकल को लीज पे दे देते हैं। बट आस्क द टिपिकल अमेरिकन एडल्ट दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को टिपिकल अमेरिकन से पूछिए। Who looks more like a millionaire? कौन ज़्यादा मिलियनर की तरह दिखते हैं? Would it be our friend, the trust officer, or one of the people who participated in our interview?
क्या वो हमारा दोस्त या फिर ट्रस्ट ऑफिसर और वो लोग जिसने हमारे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था. We would figure that most people by a wide margin would pick the trust officer. But looks can be deceiving. बहुत से लोग ट्रस्ट ऑफिसर को चूज करेंगे. This concept is perhaps best expressed by those wise and wealthy Texans who refer to our trust officer type as big hat no cattle. We first hear this expression from a 35-year-old Texan. मतलब हमने पहली बार इस लाइन को एक टेक्सान 35-year-old टेक्सान से सुना था. ही ओन्ड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस दैट रिब्यूट लार्ज डीजल इंजन्स. कि वो जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि उसकी जो कंपनी है वो काम उसकी जो बिजनेस का काम है वो है रिब्यूट लार्ज डीजल इंजन मतलब दोबारा से एक लार्ज डीजल इंजन को बनाना. बट ही ड्रोव अ 10-year-old कार एंड मोर जीन्स एंड अ बक स्किन शर्ट. वो एक 10 साल पुरानी कार चलाता है. वो जीन्स एंड बक स्किन शर्ट. He lived in a modest house in a lower middle class area. His neighbors were postal clerks, firemen and mechanics. अगर उसके जो नेबर हैं वो पोस्टल क्लर्क हैं, फायरमैन हैं और मैकेनिक. आफ्टर द सब्सटेंस हिज फाइनल सक्सेस विद एक्चुअल मेंबर दिस टेक्सन टोल्ड अस, माय बिजनेस डज नॉट लुक प्रेटी, आई डू नॉट प्ले द पार्ट. मेरा जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं लगता. आई डोंट प्ले द पार्ट, डोंट एक्ट इट. व्हेन द ब्रिटिश पार्टनर्स फर्स्ट मीट मी, जब पहली बार ब्रिटिश पार्टनर मुझसे मिले, दे थॉट आई वाज वन ऑफ आवर ट्रक ड्राइवर. मैं उनमें से एक ट्रक ड्राइवर हूँ. दे लुक्ड ऑल ओवर माय ऑफिस, उन्होंने मुझे पूरे ऑफिस में देखा. लुक्ड एट एवरीवन बट मी. देन द सीनियर गाय ऑफ दिस ग्रुप सेड, ओह वी फॉरगेट वी वर इन टेक्सास. फिर उसमें से एक सीनियर गाय ने बोला कि ओह हम भूल गए हैं कि हम टेक्सास में हैं. आई डोंट ओन बिग हैट्स बट आई हैव अ लॉट ऑफ कैटल. मैं बिग हैट्स नहीं ओन कर सकता पर मेरे पास कैटल बहुत सारे हैं.